नमस्कार दोस्तों, जो बच्चे आज 30 तारीख की परीक्षा में अपीयर हुए थे उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने कितने करेक्टली एक्यूरेटली क्वेश्चंस ठीक बनाए हैं तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि एक प्रॉपर सर्वे के बाद कट ऑफ के बारे में अच्छे से चर्चा की जा सके। जो बच्चे 31 तारीख की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने जा रहे हैं आज के पेपर को एनालिसिस के बिहाफ पर। देखिए, आज की जो शिफ्ट हुई है 30 तारीख वाली, अभी तक जितनी शिफ्ट्स हुई हैं, चाहे 23, 24, 25 तारीख की, सारी शिफ्ट्स में सबसे ज़्यादा टफ मुझे आज की शिफ्ट लगी है। मैं स्पेशली मॉर्निंग वाली शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे टफ आज की शिफ्ट लगी है मॉर्निंग वाली 30 तारीख की। ऐसा कोई सेगमेंट नहीं रहा जो ईजी कैटेगरी के सवाल उसमें पूछे गए। जीएस से लेकर रीजनिंग, मैथ और इनफैक्ट हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहे जो करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, कठिन सवाल पूछे गए। नो डाउट, निश्चित तौर पर अगर नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मेरे हिसाब से आज वाली शिफ्ट्स को मिलना चाहिए। 30 तारीख वाली शिफ्ट्स को देख लेते हैं, एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में देखेंगे कथन निष्कर्ष के सवाल पूछे गए, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लुप्त संख्या, कोडिंग डिकोडिंग। ये कुछ 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिनके सवाल टाइम टेकिंग रहे, उलझाऊ सवाल थे, समय ज़्यादा लिए, बच्चों को थोड़ा सा इसमें दिक्कत महसूस हुई। कुल मिला के रीजनिंग का पैटर्न तो जरूर सेम था, लेकिन क्वेश्चंस को करने में बच्चों को काफ़ी समस्याएं हुई है। मैथ्स का नो डाउट पैटर्न सेम था, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे। कुछ 4-5 सवाल ऐसे थे जो ज़्यादा आप देखेंगे डिफिकल्ट नेचर के थे। ओवरऑल मैथ्स का सेगमेंट भी मॉडरेट लेवल का रहा, ईजी क्वेश्चंस एक भी नहीं था उसमें। जीएस की बात करें दोस्तों, जीएस के लिए अगर बात की जाए ओवरऑल लेवल तो मॉडरेट किस्म के क्वेश्चन थे। कुछ 4-5 सवाल ऐसे थे जो एकदम अपरिचित थे बच्चों के लिए। आप ध्यान रखेंगे, मैंने जो आपको टॉपिक सजेस्ट किए थे लास्ट 3 डेज स्ट्रेटेजी वाला, लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी वाला, उसमें मैंने जो आपको टॉपिक बताए थे, आप एक बार फिर से उस वीडियो को देख लीजिए और ये आपके जो पूछे गए सवाल उनको देख लीजिए। उन्हीं टॉपिक से सवाल पूछे गए मैक्सिमम। 30 और 31 तारीख के बच्चों के लिए भी मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया था जिसपे आपको स्पेशली कुछ चुनिंदा टॉपिक्स सजेस्ट किए थे। अगर जिन बच्चों ने उनको भी तैयार किया होगा, निश्चित तौर पर जीएस में उनको बहुत सारा बेनिफिट मिला होगा। जीएस में क्वेश्चन नो डाउट ईजी नहीं थे, लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पढ़े हुए सवाल आए थे, लेकिन उनका लेवल जो है थोड़ा डिफिकल्ट रहा है। हिंदी में भी ऐसे आप देखेंगे आज वाली शिफ्ट्स में क्वेश्चन जो है काफ़ी डिफिकल्ट पूछे गए। हिंदी में भी ऐसे सवाल नहीं रहे जो इजी कैटेगरी के हों, बच्चों को दिक्कत हुई। इवन मुहावरा, पर्यायवाची और विलोम शब्द भी ऐसे पूछे गए जो काफ़ी डिफिकल्ट नेचर के थे। कुछ रचनाएँ पूछी गई से एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन थे, काफ़ी कठिन क्वेश्चन है। 1992 का पूछ लिया गया कि 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन रहे। त्यागपत्र उपन्यास के रचयिता कौन है। इसके अतिरिक्त बरवे छंद के बारे में भी सवाल पूछा, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। पर्यायवाची भी डिफिकल्ट पूछी गई और आज जो गद्यांश पूछा गया वो भी इजी नहीं था। ओवरऑल आप देखेंगे आज के जो पेपर की लेवल की बात की जाए तो आप देखेंगे मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ इसका जो है इंक्लाइनमेंट था, इसका झुकाव था। नो डाउट नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी हार्ड शिफ्ट थी। अभी तक जितनी शिफ्ट्स हुई उनकी तुलना में आज की शिफ्ट ज़्यादा कठिन थी। और ध्यान रखेंगे, जो बच्चे 31 तारीख यानी कल जो बच्चे परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे आज वाले पेपर को देख के अपने दिमाग का संतुलन ना गड़बड़ाएं, बैलेंस को इम्बैलेंस नहीं होने देना, पैनिक में नहीं आना तनिक भी। आपको ईमानदारी के साथ बस आपको एक ही काम करना, अपने आप पे विश्वास करना। अगर अब आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ हिंदी थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी मत कीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं, चलते चलते पढ़ते चले जा रहे हैं, आप ट्रेवल में होंगे वहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे अपने गंतव्य पर पहुँच गए होंगे वहाँ किताबें उलट रहे होंगे दूसरे के कहने से कि ये टॉपिक पढ़ लो वो पढ़ लो, नॉट एट ऑल। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। इसी किसी भी गलत फहमी में आपको नहीं रहना। जी हाँ, इसे गलत फहमी ही कहूँगा मैं लास्ट टाइम। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं होती। लास्ट टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को संतुलित रखना होता है। पेशेंस के साथ अपने आप पे विश्वास कीजिए कि आपने जो भी तैयारी की बहुत अच्छी है। कल आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो एक फ्रेश माइंड के साथ जाएंगे, दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव न्यूरल पैटर्न लेके ना जाए। जो भी लेके जाए एक पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न बना के जाए, उससे आप देखेंगे आपका दिमाग जो है बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा। उसके बाद ही आप देखेंगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप अपना दे पाएंगे। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा हिंदी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रचनाएं कुछ आप देख रहे हैं अजीबोगरीब पूछी जा रही है लगातार हर शिफ्ट्स में। तो रचनाओं की अगर आपने जो टॉपिक्स की कोई नोट्स बनाया हो तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ लूसेंट का स्पेशली मैंने जो आपको 5-7 टॉपिक बताए थे, अगर आप चाहें तो उनको एक बार चलते चलते दोहरा सकते हैं 1 घंटे के अंदर। जैसे थोड़ा सा जीएसटी के बारे में पढ़ लें, साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें देख लें,
कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म दिए गए हैं, उनको देख ले, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनको देख ले, इसके साथ साथ डिजीजेज वाली चीज़ें देख ले। इसके अतिरिक्त आप ज़्यादा मत पढ़िए, यही सफिशियंट है। अब ज़्यादा पढ़ने का मतलब अपने आप को उलझाना है। कुल मिला के आपको क्या करना है, आज वाली शिफ्ट्स की अगर बात की जाए 30 तारीख वाली, स्पेशली मॉर्निंग वाली शिफ्ट की, बहुत हार्ड लेवल रहा है और नो डाउट निश्चित तौर पर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आप ज़्यादा परेशान मत हो। अगर आज वाली शिफ्ट्स की कट ऑफ अलग बनाई जाती तो निश्चित तौर पर कट ऑफ बहुत लो जाती, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। जो कट ऑफ आएगी वो सारे बच्चों के लिए आएगी, एक ही कट ऑफ आएगी। तो उसके हम बाद में बात करेंगे। आप कमेंट में बताइए आपने कितने ठीक ठीक क्वेश्चंस बनाए हैं, उसके बाद कट ऑफ पे चर्चा की जाएगी। पेपर हार्ड था, निश्चित तौर पर इसको ईजी करना ठीक नहीं होगा, इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। पेपर निश्चित तौर पर बहुत अच्छे किस्म का था, अच्छे लेवल का था, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, आप परेशान मत हो। राइट, तो दोस्तों आपके जो भी सवाल है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, आपने कितने सवाल बनाए आप वो भी बताएं। 31 तारीख वाले बच्चों उनको लिए एक बार फिर से माता सरस्वती पवन सुत हनुमान जी से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी हमारे सभी बच्चों को जो 31 तारीख की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, उन्हें मार्गदर्शित करें, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि कल वाला दिन उनके जीवन का निर्णायक दिन बन सके। वो 31 तारीख को अपने जीवन के ऐतिहासिक तारीख साबित कर पाएँ। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी की ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से, सच पूछिए आप सबको, पूरी सभी देवी देवताओं की ओर से, आपके माता पिता की ओर से, आपके गुरुजनों की ओर से बहुत बहुत बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका दिन बहुत अच्छा हो, आने वाला दिन आपके जीवन का निर्णायक दिन साबित हो और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सब बहुत अच्छा करके आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। एक बार पेपर हो जाए फिर आप सबसे मुलाकात होगी, फिर बहुत सारी चर्चाएँ होंगी।